सुभिका बोली, ऐसा क्या हुआ है चाची जी को? डॉक्टर कहते हैं उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया है। यही कारण है कि वो अब कहीं जाना तो दूर, किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती। बस अपने में ही खोई रहती हैं। पहले तो बहुत हंसमुख मिजाज की थीं, पर अब चिड़चिड़ी हो गई हैं। हरदम उदास रहती हैं, कोई उत्साह ही नहीं रह गया है। काम भी बेमन से करती हैं। अब घर में जगह जगह जाले, बेधुले कपड़ों का ढेर, फ्रिज में बासी सामान, रसोई फैली हुई दिखाई देगी। रसोई में सब्जी बनाएंगी तो कभी मसाला जला देंगी तो कभी ढंग से भूनेंगी ही नहीं। बस घर कैसे चल रहा है मैं ही जानता हूँ। सुभिका सोचने लगी कि चाची जी ऐसी तो ना थी। वो तो अपने घर को बहुत व्यवस्थित रखती थी। उनकी एक खूबी ये भी रही कि उन्होंने बहुत कम खर्चे में घर को सुचारू रूप से चलाया। कभी अपना खाली समय गप्पे हाँकने में नहीं बिताया, बल्कि उसका सदुपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने एवं दूसरों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में किया। अपने बच्चों को काबिल बनाने में उनका पूरा योगदान है और आज वो अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं। सुभिका सोचने लगी, चाची जी ने अपना सारा जीवन घर को संवारने में लगा दिया। कभी किसी अभाव या परेशानी की शिकायत ना की, पर चाचा जी थोड़े दिन में ही परेशान हो गए। चाचा जी के खांसने से सुभिका का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, चाचा जी आप ही हाथ बटा दिया करो ना। उनकी बात सुनकर वो बोले, बेटा बाकी दिन तो समय ही नहीं मिलता, पर छुट्टी वाले दिन मैं घर को सुव्यवस्थित करता हूँ। तू तो मेरी आर्थिक स्थिति को जानती ही है। अब डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है, तो ओवर टाइम भी करता हूँ। वो तो भला हो हमारी किराएदारनी का, जो दिन भर तेरी चाची का ख्याल रखती है, वरना नौकरी करना भी मुश्किल हो जाता। आपको इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने दोनों बेटों से मदद क्यों नहीं मांगते? तेरी चाची इसके लिए तैयार नहीं। वो तो मदद मांगने के नाम से ही बेफिक्र हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या बच्चों ने उन्हें ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस लग गई? ऐसी किसी बात का उसने मुझसे कभी कोई जिक्र नहीं किया, पर पता नहीं अनजाने में किस चीज़ ने उसके मन या दिमाग पर आघात किया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। बात करते करते उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो बोले, अरे 3 बज गए, पता ही नहीं चला। बस अब मैं चलूँगा। तेरी चाची ने 5 बजे तक आने के लिए कहा था। आधा घंटा तो पहुँचने में ही लगेगा। सुभिका हंसकर बोली, चाचा जी इतने आज्ञाकारी तो बच्चे भी नहीं होते। थोड़ा और रुक कर जाना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। चाचा जी बोले, बेटा मैं तेरी चाची को ज़्यादा सुख सुविधा तो नहीं दे सका, ना उसे हीरे जवाहरात दिला सका, पर ये कोशिश हमेशा है कि उसे मेरी वजह से कोई दुख न पहुँचे। आज भी अगर समय पर नहीं पहुँचा तो उसे शायद दुख हो, तो बस मैं समय से पहले ही पहुँचकर उसे खुश करना चाहता हूँ। उसका उदास रहना एवं हर वक्त चिंतामग्न रहना मेरे दिल को आघात पहुँचाता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है वो किसी भी तरह डिप्रेशन से बाहर निकले और पहले की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करे। सुभिका अपने चाचा जी की बात सुनकर अवाक रह गई। थोड़ी देर पहले वो अपने चाचा जी के बारे में जो धारणा बना रही थी वो निर्बल साबित हुई। चाचा जी चाची से परेशान नहीं हुए, बल्कि उनके बदले व्यवहार को किस तरह सामान्य बनाएं, इस बात को लेकर परेशान हैं। वो तो आज भी उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं। अब सुभिका ने उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की और चाची जी के जल्दी ही ठीक होने की कामना करते हुए उनसे विदा ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।